ये देश के लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 300 से ज्यादा विद्यालय हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते कि उनके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है उसको ले जाकर जैसे तैसे कहीं कहीं खाना बनाने का काम करें, क्योंकि विभाग का इतना प्रेशर उनके ऊपर। हमको कोरोना काल के लिए तैयार रहना है। जैसी परिस्थितियां तब थी अब वैसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं, इसलिए हमको फिर से तैयार हो जाना है। उठो मेरे देश के नौजवानों और लाइन में लग जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, लोग तड़प तड़प के मर गए, लेकिन एक आविष्कार किया था मोदी जी ने कि किस तरीके से आपदा में आप लड़ सकते हैं। और आज लगभग वही स्थिति फिर से आ गई, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है। तो मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए आज जो है जब ये लोग बजा रहे थे तो क्या कर रहे थे, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। लेकिन आज जब मैं इसको बजा रहा हूं तो कह रहा हूं कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम। एलपीजी आ भी गई, देखिए भाई ये सिलेंडर आ गया। ये सिलेंडर खाली है और इसको भी बजाना है। ये देश के लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो लोग लाइनों में खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हुए अपना सिलेंडर घर का निकालिए और उसको बजाइए और बोलिए कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम, कम एलपीजी कम। और फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपका सिलेंडर भर जाएगा। शर्म नहीं आ रही देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आज जो खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं। यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास से महज चंद किलोमीटर दूर के है। ये देखिए जो खबर आई है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 300 से ज्यादा विद्यालय हैं, जिसमें 22,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर गैस की किल्लत की वजह से पिछले कई हफ्तों से खाना नहीं मिल रहा, मिड डे मील के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। 22,000 बच्चे, ये कौन है? ये 22,000 जो बच्चे हैं वो गरीब परिवार के बच्चे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। और वहां के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि उनके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है उसको ले जाकर जैसे तैसे कहीं कहीं खाना बनाने का काम करें, क्योंकि विभाग का इतना प्रेशर उनके ऊपर है। अदम गोल्डवी साहब की एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। और आज यही स्थिति है उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में कि मंत्री विधायक सारे के सारे गायब हैं, कोई इस मुद्दे पर बात करने वाला नहीं है। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ और पहले दिन से विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिश्ता था आपका ईरान के साथ। आज आप कह रहे हैं कि हमको कोरोना काल के लिए तैयार रहना है। जैसी परिस्थितियां तब थी अब वैसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं, इसलिए हमको फिर से तैयार हो जाना है। उठो मेरे देश के नौजवानों और लाइन में लग जाओ सब। कभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराओ, कभी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराओ, कभी नोटबंदी कर दो, कभी जीएसटी लगा दो। आपने क्या किया? हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था, लेकिन आपको तो पता था। आपके जो विदेश मंत्री उनको पता था कि हमारे हिंदुस्तान की आपूर्ति का जितनी हमारी आपूर्ति है गैस और तेल की, उसका 60% तेल जो होता है वो हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है, और ये हार्मोज का समुद्री मार्ग ईरान में आता है। लेकिन आपने इजराइल और अमेरिका के चक्कर में ईरान से दुश्मनी कर ली। आज उसी अमेरिका ने आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ा। आज देश से पूछ रहा है कि बोलो नरेंद्र कहां है सिलेंडर। आज देश से पूछ रहा है कि आपने देश के नौजवानों को, देश के आम जनता को धक्के लगाने के लिए छोड़ दिया है, लाइनों में खड़ा होने के लिए छोड़ दिया है।
डबल इंजन के नाम पे आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई 2017 में, फिर 22 में, फिर अभी 27 की बात करोगे आप। 2014 में केंद्र में बनाई, 19 में फिर केंद्र में बनाई, फिर 24 में केंद्र में बनाई, लेकिन उस डबल इंजन में अब रिवर्स गियर लग गया है। इवेंट मैनेजमेंट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे 0 पर है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री यानी जो 56 इंच वाले हमारे महामानव प्रधानमंत्री जी हैं, उज्ज्वला गैस के नाम पे, उज्ज्वला योजना के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए प्रचार में फूंक दिए, और लंबी लंबी बातें। हमारी गांव की घरों की महिलाएं जो हैं, अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी और मैं स्वयं भी बता रहा हूं कि हम लोग, हमारे जो देश के तमाम साधु महात्मा हैं, जो धर्मगुरु हैं अलग अलग धर्मों के, उनका सबका सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब देश पे संकट आई है, तो ये खास करके जो धर्मगुरु लोग हैं, इनको तो कम से कम जनता को धोखे में नहीं रखना चाहिए। आज आप प्रधानमंत्री की काली करतूतों पर कैसा पर्दा डाल रहे हो? देखो ये इनको आपने सुना होगा, गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही है। अब इनका सुनिए आप पहले ध्यान से। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये माताएं मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था। हाँ। और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी, धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। गैस खा रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ये फूल जा रहा है। नहीं, सच है ये, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब आप सोचिए, इन्हीं को आपने सुना था जब उज्ज्वला योजना आई थी, या प्रधानमंत्री जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च करते थे, तो यही सारे लोग उठ के आते थे, तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि हमको धीरे धीरे पाषाण युग में जाना चाहिए, ये जो कपड़े हम लोग पहने हैं इससे स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको उतारो, सब लोग हरे पत्ते पहन के घूमो। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। और ये जिम्मेदार लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बन के घूमते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत, किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज पूरा का पूरा देश लाइन लगा हुआ, और मुख्यमंत्री जी के आवास के नजदीक ये स्थितियां हो रही हैं। बुंदेलखंड पूर्वांचल की बात आप छोड़ दीजिए। दूसरा, ईद का त्योहार अभी बीता, जितने लोगों ने लाइन में लग के सिलेंडर की बात, कई लोगों ने कहा अरे भैया अभी ठीक है, व्यवस्था ठीक हो जाएगी, काहे परेशान हो रहे हो। कल या परसों रामनवमी है, रामनवमी की भी तैयारी लोग कर रहे हैं। न ईद पे आप सिलेंडर दे पा रहे हो, न रामनवमी पे आप सिलेंडर दे पा रहे हो, और सिलेंडर की जगह लोगों ने ये कोयले की व्यवस्था की। तो पता चला अभी हमारे मित्र लेके आ रहे हैं 1 किलो कोयला, ये भी मेरे ख्याल से 250-300 रुपए किलो हो गया है। ये स्थिति हो गई कोयले की। कहीं लोग डीजल से चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं, कहीं कंडे से जलाने का काम कर रहे हैं, और उसकी तारीफ हमारे ये जो महान साधु संत हैं ये खुद ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बयान आप जरूर सुन लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा अपनी और आगे बात बढ़ाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी का भाषण है जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे। बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। मरो तो मरो। अब ये मुझे लगता है कि भाजपाइयों को, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, उनको अपनी सरकार से स्वयं सवाल करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि ये जो स्थिति आज हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई है, ये जानबूझकर पैदा की गई स्थिति है। इसमें कोई भी आपदा, कोई इस तरीके की विपदा की बात ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अडानी को आपदा में अवसर देने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई है। ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए, ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए, और ये स्थिति आज देश के अंदर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी मांग करती, खास करके जो स्कूलों के हालात हैं, इस पे सरकार तत्काल कुछ ना कुछ एक्शन ले।
जिस तरीके से वहां मिड डे मील में खाना नहीं बन रहा है, तो राजधानी की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां की स्थिति ऐसे ही है। अभी कुछ दिन पहले केजीएमसी के अंदर भी जो वहां पे मरीजों को खाना मिलता था, उसमें भी उसको भी लेकर मामला सामने आया था। तो निश्चित तौर पे पूरे देश की जनता भी यही मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री जी अब गुमराह करना बंद करिए और देश को स्पष्ट करिए कि आगे की आपकी रणनीति क्या है, कैसे इस आपदा से, कैसे इस विपदा से, जिस संकट में आपने उत्तर प्रदेश और देश की जनता को झोंक रखा है, इससे आप कैसे निकालेंगे। आपको कोई सवाल हो तो। योगी जी तो कह रहे हैं कि 177 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हमारे पास आपूर्ति पर्याप्त है। भैया आप कैमरा लेके आप चले जाइए, मैं तो ये राजधानी की खबर दिखा रहे हो और राज्य की खबर है। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट करने में नंबर 1 है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन दे दे की, खूब अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं। गिरिराज सिंह का मैं बयान सुन रहा था कि पूरे देश के नेता प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। सारे के सारे नेता संकट में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। हमको आपको बांग्लादेश के नाम पे लड़ा रहे हैं और यहां तेल के लिए लोग लाइनों में, कल रात में तमाम वीडियो देख रहा हूं, गुजरात से लेकर अयोध्या, उत्तर प्रदेश तक। हालात क्या है? इस हालात में बांग्लादेश के नाम पे आपने लड़ाई कराई और 60 लाख लीटर जो डीजल पेट्रोल आपने बांग्लादेश भेज दिया। तो देश के नौजवान और हम लोग कब तक इस बात को समझेंगे? तो ये जो हकीकत है वो हकीकत ये है, जिसको आप भी जान रहे हैं, कि ये राजधानी की खबर है, जहां 22,000 बच्चे पिछले 1 हफ्ते से मिड डे मील में खाना नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए।